सुपर हीरो सूट्स भले ही सुपर हीरोज की आइडेंटिटी को मास्क करने के लिए यूज किए जाते हो या उनकी एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हो, लेकिन ये बेसिकली होते हैं सुपर हीरोज, उनकी मोटिव्स और उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा, जिसके कारण मूवीज और टीवी शोज के अंदर इन्हें बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत की जाती है और शायद आपको यकीन भी ना हो कि ये कितने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब वैसे तो प्रोडक्शन कंपनीज अपने सुपर हीरो सूट्स के दामों को जल्दी रिवील नहीं करती, लेकिन जब वो इन्हें पब्लिक के सामने ऑफिशियली रखते हैं या इन्हें ऑक्शन करते हैं तब इन सूट्स का एक्चुअल प्राइस पता चलता है। ऐसे में अगर आप भी अपने फेवरेट सुपर हीरो का सूट खरीदने का सपना देख रहे हैं तो भैया आपके लिए ये वीडियो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सैम राइमी के स्पाइडरमैन सूट का दाम कितना था, आयरन मैन के चोरी हुए सूट की कीमत कितनी थी, कितने में बिका था लिमिटेड एडिशन पिंक डेडपूल सूट, और फाइनली जानेंगे कि क्यों इंडिया के रावण मूवीज के कॉस्ट्यूम के दाम में बन सकती है एक बड़ी बजट की बॉलीवुड मूवी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम राइमी की 2002 की स्पाइडरमैन मूवी बहुत सारे लोगों के लिए हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज की तरफ ध्यान खींचने का एक बहुत बड़ा जरिया बनी, और आज मेरे हिसाब से टोबी मैगवायर का ही स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ा रीजन है दुनिया भर में स्पाइडरमैन के इतनी ज्यादा पॉपुलर होने का। जहां पर इसी मूवी सीरीज ने हमें स्पाइडरमैन का एक बहुत ही क्लासिक, सिंपलिस्टिक और आइकॉनिक स्पाइडरमैन सूट दिया, जिसके स्लाइटली डिफरेंट 3 वर्जन्स हमें इस तीनों की तीनों मूवी में देखने को मिले। अब वैसे तो ये सीरीज 2007 की स्पाइडरमैन 3 से बंद हो चुकी है, लेकिन स्पाइडरमैन 3 मूवी का सूट जिसे जेम्स एचिसन ने डिजाइन किया था, इस सूट को 9 नवंबर से 11 नवंबर 2021 तक एक मूवीज और टीवी शोज के प्रॉप स्टोर ऑक्शन में इसे ऑक्शन किया जाएगा, जहां पर इसकी एक्सपेक्टेड बेस प्राइस $75,000 लगाई जा रही है, जो बेसिकली इंडियन रुपीस के हिसाब से 51 लाख रुपए हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि यही स्पाइडरमैन सूट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी जल्द ही देखने को मिल जाए। नो डाउट कि बैटमैन बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पर सच तो ये भी है कि आपके पास बैटमैन जितना रोकड़ा भी होना चाहिए। एंड टर्न्स आउट कि खाली बैटमैन बनने के लिए ही नहीं, बल्कि बैटमैन जैसा दिखने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत होगी। बैटमैन डॉन ऑफ जस्टिस के दौरान बैटमैन स्लैश ब्रूस वेन का रोल प्ले करने वाले बेन एफ्लेक ने जब वार्नर ब्रोस से बैटमैन का एक बेस कॉस्ट्यूम अपने पास रखने के लिए पूछा था, तो वार्नर ब्रोस ने यहाँ पर उनके सामने $1 लाख का प्राइस टैग थमाया था, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 75 लाख रुपए हुए। और बेन एफ्लेक तो यहाँ पर सचमुच के एक मिलियनर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये प्राइस टैग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा था, और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटमैन के सूट के साथ फोटो खिंचाने का ही फैसला किया। हाफ ह्यूमन और हाफ सेलेस्टियल पीटर क्विल ने भले ही मटक कर पूरे की पूरे गैलेक्सी को बचाया हो, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो अब भी एक बहुत ही अंडररेटेड सुपर हीरो है, और हो सकता है कि पहली नजर में उसका सूट भी आपको कोई खास इंप्रेसिव ना लगा हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंप्रेसिव उसका सूट नहीं, बल्कि उसका रिट्रैक्टेबल मास्क है, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मास्क के साथ साथ एक सुपर कंप्यूटर है, जो कॉम्बैट सिचुएशंस को एनालाइज कर सकता है, विजन को इम्प्रूव कर सकता है, ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकता है, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन सकता है और अपना साइज घटा बढ़ा सकता है। खैर, इन रियल लाइफ ये एक मास्क प्रॉप के अलावा तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एमसीयू फैंस के बीच में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये मास्क अकेला ही ब्रिटिश प्रॉप स्टोर ऑक्शन के दौरान $1,60,000 में बिका था, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये $1,20,00,000 का अमाउंट बनता है, और ये उसके पास है जिस बेचारे का नाम भी कोई ढंग से नहीं जानता। कैप्टन अमेरिका का मॉरल कंपस और सेल्फ राइटियस एटीट्यूड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रहा है, और स्टीव रॉजर्स सूट या बिना सूट के भी अपने फर्ज को निभाने से पीछे नहीं हटे, लेकिन बावजूद इसके भी आप कैप्टन अमेरिका के सूट्स को मामूली नहीं समझ सकते हैं। स्पेशली कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की ऑफिशियल कॉम्बैट सूट को, जिसे $2,28,000 में अप्रैल 2012 में शिकागो कॉमिक एंड एंटरटेनमेंट एक्सपो में ऑक्शन किया गया था, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग $1,71,30,000 होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये फैंस के बीच में कैप्टन अमेरिका की पॉपुलैरिटी ही है जिसने इस सूट की कीमत को इतने ऊपर तक बढ़ाया है। अब जब यहाँ पर महंगे सुपर हीरोज की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक बार फिर से बैटमैन की बात कैसे नहीं होगी, लेकिन इस बार वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटमैन यानी क्रिश्चियन बेल के द डार्क नाइट बैटमैन की बात होगी, जहाँ पर ओवरऑल इस मूवी के कई सारे प्रॉप्स और व्हीकल्स अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो थे ही,
लेकिन इन्हीं में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज साबित हुई द डार्क नाइट का अपना कॉस्ट्यूम, जिसे 2016 में एक प्राइवेट कलेक्टर ने तकरीबन $2,50,000 में खरीदा था, जो 1,87,82,000 रुपए के आसपास है। बस उम्मीद करते हैं कि भाई साहब रात को इसे पहनकर किसी क्रूसेड पर ना निकलते हों। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फिलहाल तो वाइब्रेनियम एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, जिसका मुट्ठी भर भी पाने के लिए पूरी जायदाद कम पड़ जाए। ऐसे में वकांडा के राजा ब्लैक पैंथर इसका पूरा का पूरा सूट पहनते हैं। अब मूवीज के अंदर तो इस सूट के अलग ही जलवे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी इस सूट कुछ कम नहीं है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जहां पर ब्लैक पैंथर के एक सूट की एस्टिमेशन $3 लाख लगाई गई है और मूवीज के प्रोडक्शन के दौरान ब्लैक पैंथर के 6 सूट्स को बनाया गया था, जो कंबाइंड टोटल $18 लाख का अमाउंट बनता है, जो फिलहाल इंडियन रुपीस के हिसाब से 13,52,36,000 रुपए हैं। ऑफ कोर्स अगर बात वकांडा के राजा की होगी तो ये अमाउंट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, एक्सपेंसिव सुपर हीरो सूट्स की बात होगी और आयरन मैन के सूट की बात होगी ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मूवीज और कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने जिस हिसाब से अपने आयरन मैन सूट को बनाया है और जिस हिसाब से इस सूट की फंक्शनैलिटी है, उसके हिसाब से टोनी स्टार्क ने इन सूट्स का प्राइस $5 बिलियन से ऊपर रखा है। लेकिन अगर रियल लाइफ की सच्चाई पर आ जाएं, तो ऑफ कोर्स ये सूट वो नहीं कर सकती जो ये मूवीज में करती हैं। लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क का अपना एक कंप्लीट मूवी प्रॉप सूट अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसका पता तब लगा जब 2018 में किसी ने आयरन मैन 1 की ओरिजिनल क्रिम्सन एंड गोल्ड कॉस्ट्यूम लॉस एंजलिस के एक प्रॉप स्टोरेज फैसिलिटी से चुराया था और जब पुलिस को इस बात को रिपोर्ट किया गया तो इस सूट के प्राइस को $3,25,000 एस्टिमेट किया गया, जो $2,44,17,000 रुपए के आसपास है। बाय द वे, अमेरिकन स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर एडम सैवेज ने अपना खुद का रियल फंक्शनिंग आयरन मैन सूट भी क्रिएट किया है, जहां पर 3D प्रिंटेड टाइटेनियम आयरन मैन सूट के साथ साथ जेट इंजन्स को कंबाइन किया गया है, जो इसकी टोटल प्राइस $4,43,000 के आसपास पहुंचाती है, बिना किसी आर्क रिएक्टर या किसी वेपन के। वैसे तो मूवीज के अंदर डेडपूल का सूट बेसिकली उसके चेहरे को छुपाने और उसकी पर्सनालिटी को निखारने के काम आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स डेडपूल से पीछा किसी का भी आसानी से नहीं छूट सकता। ऐसे में उसके सूट की कोई खास ज्यादा वैल्यू होनी नहीं चाहिए, राइट? वेल, रायन रेनॉल्ड्स ने अपने पोर्ट्रियल और एफर्ट से इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा दुनिया भर में पॉपुलर किया है कि डेडपूल खुद में एक फ्रेंचाइजी बन चुका है और 2018 के रायन रेनॉल्ड्स के उमीद के साथ पार्टनरशिप के दौरान डेडपूल का एक पिंक वर्जन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्च किया गया, जहां पर इस सूट को ऑक्शन करके इसे कैंसर रिसर्च की चैरिटी में दान किया गया। बाय द वे, इस सूट ने तकरीबन $5 लाख रायन रेनॉल्ड्स के ऑनलाइन कैंपेन्स के दम पर कलेक्ट किया, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 3,75,65,000 रुपए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस सूट को मूवीज के अंदर यूज भी नहीं किया गया था। खैर, मानना पड़ेगा, डेडपूल जैसे कैरेक्टर से हमने इस नोबल कॉज की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। शज़ैम DCU की तरफ से आया हुआ एक सरप्राइज एलिमेंट जो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट साबित हुआ। खैर, हो सकता है कि आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शज़ैम को सिर्फ और सिर्फ 80 से $100 मिलियन के बजट पर ही बनाया गया था, बट फिर भी ये बजट लिमिटेशन उसके सूट को धांसू बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और यहाँ पर तकरीबन शज़ैम के 10 सूट्स को बनाया गया था और हर एक सूट की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी $10 लाख के आसपास थी और बेसिकली इन सूट्स की कीमत ऑलमोस्ट मूवी के 10% बजट का हिस्सा थी, जिसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो इन सूट्स पे खर्च हुआ ये कंबाइंड $1 करोड़ इंडियन रुपीस में सीधा 75 करोड़ रुपए के आसपास होता है और इस प्राइस टैग के अंदर अंदर हमारे बॉलीवुड में एक ठीक ठाक मूवी तक बन जाती है। लेकिन फिर भी एक बॉलीवुड मूवी है जिसने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ा है। खैर, अब सुपर हीरोज की बात चली रही है तो अपने देसी सुपर हीरो मूवी रावण की बात कैसे नहीं होगी, जिसका भले ही क्रिटिकल रिसेप्शन उतना कुछ खास ना रहा हो, पर मेरे हिसाब से इसका विजुअल इफेक्ट्स कम से कम इंडिया में तो बहुत ज्यादा सॉलिड है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें इसकी मेन अट्रैक्शन यानी इस मूवी में दिखाए हुए सूट्स की, तो ये पार्शियल विजुअल इफेक्ट सूट्स थे जिन्हें रीइंफोर्स्ड लेटेक्स से बनाया गया था और यहाँ पर इन सूट्स को बनाने का खर्चा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया था। बात यहीं पर नहीं खत्म होती, ऐसे 21 सूट्स को इस मूवी के लिए बनाया गया था, जिसके हिसाब से रावण मूवी के प्रोडक्शन में इस मूवी के टोटल बजट 150 करोड़ में से सिर्फ 94 करोड़ ही इस मूवी के सूट्स का बजट था, जो मॉडर्न टाइम्स में भी किसी हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है।
तो गाइज ये थे टॉप 10 सुपर हीरो सूट्स और इनके सर चकरा देने वाले कॉस्ट्यूम्स के दाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप इन सुपर हीरो सूट्स के बारे में कुछ और जानते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।